बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद आसफ़, आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। तमाम अहले इस्लाम को ईद मुबारक। आज कुछ अहम अपडेट्स के ऊपर बात करते हैं कि पीटीआई के मेंबरान, पीएमएलएन के मेंबरान और जेयूआई, इसी तरह एमक्यूएम और पीपल पार्टी के कुछ मेंबरान, इन्होंने ईदें कहाँ गुजारी और ईद की नमाज कहाँ पर अदा की। तो बात करते चलते हैं कि जो शहबाज शरीफ, हमज़ा शहबाज शरीफ, इन्होंने नमाज ईद अदा की रायवेंड में, और वो भी अभी बहुत मखसूस लोगों के साथ, जिनको पहले उनके मोबाइल फ़ोन बाहर रखवाए गए, फिर उनको अंदर आने दिया। और ये वो मेम्बरान थे जिनकी पहले से ही एक शॉर्ट लिस्ट की गई थी कि ये लोग नमाज अदा कर पाएंगे। हालांकि इनको तो वहाँ पे कोई डर नहीं था, इनके अपने कैमरे थे, इनके अपनी जगह थी वहाँ पे, लेकिन फिर भी शॉर्ट लिस्ट करके उन लोगों के साथ रायवेंड में नमाज़ पढ़ी। बादशाही मस्जिद या किसी बाहर बड़े इज्तिमा में जाकर नमाज नहीं पढ़ी गई ना। और दूसरी जानब देखा जाए, पीटीआई मेम्बरान जो थे हमारे, और सदर आरफ अलवी अगर बात करें, तो उन्होंने नमाज ईद अदा की फैसल मस्जिद में, जहाँ पर अवाम का एक जमे गफ़ीर था। लोगों ने प्यार दिया, लोगों ने मोहब्बत बांटी, लोगों ने वहाँ पे उनके साथ टाइम स्पेंड किया और काफ़ी देर वहाँ पे टाइम उन्होंने गुजारा। वो रुके रहे वहाँ पे क्योंकि अवाम इतना जमे गफ़ीर था, बाहर निकलना मुश्किल था। लोगों ने उनके साथ सेल्फियाँ बनवाई। और दूसरी जानब हमारे जो पंजाब में जो गवर्नर हैं, पीटीआई के एक ही गवर्नर हैं पंजाब में, उमर सरफराज चीमा साहब, उन्होंने नमाज ईद अदा की बादशाही मस्जिद में। वहाँ एक जमे गफ़ीर था अवाम का, अवाम ने उन्हें प्यार दिया, उनके साथ टाइम स्पेंड किया। लेकिन अगर बात करें ये एमक्यूएम और पीपल पार्टी की, तो वहाँ पे एक सरकारी जो नमाज अदा की गई, ईद की नमाज सरकारी तौर पर अदा की। वहाँ पे कोई बाहर की अवाम नहीं थी, वहाँ पे उनका कोई ऐसा फ़र्द नहीं था जो सियासत से बाहर हो, कोई आम अवाम नहीं थी वहाँ पे। पीपल पार्टी और एमक्यूएम एक ही फहरिस्त में थी और उन्होंने इकट्ठी नमाज अदा की अलहदा से। क्या इनको लोगों में जाने से अब डर लग रहा है? अगर डर लग रहा है तो इनसे इंसान पूछे कि इस तरह के फ़ैसले किए क्यों। और साथ ही ये नवाज शरीफ की अगर बात करें तो उनके घर से मैक्सिमम कोई 5-7 मिनट का रास्ता होगा मेन मस्जिद का लंदन में, लेकिन उन्होंने भी अपनी नमाज ईद अदा की अपने फ्लैट में। ये कैसा डर है जो इनको अवाम में नहीं लेकर जा रहा? ये चोर चोर के नामों से डर रहे हैं। अगर ये डर रहे हैं तो इन्होंने काम ऐसे क्यों किए? इन्होंने क्यों इम्पोर्टेड हुकूमत ज़बरदस्ती बनाई? उस रजीम चेंज का हिस्सा क्यों बने जिस वजह से लोग इनसे नफरत कर रहे हैं? आपने चांद रात को देखा, अवाम निकली, अपने लीडर के लिए निकली, जंग आज़ादी की तहरीक के लिए निकली, पाकिस्तान की आज़ादी के लिए निकली, ग़ुलामी नहीं करेंगे उस आवाज़ को का नारा बना कर निकली। उन्होंने कहा हम इस बार अगर चुप रह गए, हम झुक गए, तो हम पूरी ज़िंदगी ये ग़ुलामी की ज़ंजीरें नहीं तोड़ पाएंगे। हम नहीं तोड़ पाएंगे वो ज़ंजीरें जो इस टाइम हमारे पाँव में बांधी गई हैं ज़बरदस्ती। ये अवाम इसलिए निकली, अपनी खुशियाँ साइड पे करके निकली। तो ये वो वजह है जो अब इनको अवाम में, क्योंकि मैं ये समझता हूँ ईद और ये त्यौहार भी वही दिन होते हैं जब एक सियासतदान जिस मौका पर अपनी सियासत चमकाता है, उस टाइम अवाम से मिलता है, अवाम के साथ बैठता है, अवाम से बातें शेयर करता है, अवामी नुमाइंदा बन जाता है, अपने डेरे पे बैठता है, उन लोगों के पास जाता है जिन्होंने वोट दिए होते हैं। लेकिन ये कैसे मुंतखब मेंबरान हैं, चाहे वो पंजाब असम्बली के हों, चाहे वो कौमी असम्बली के हों, जो अवाम में नहीं जा रहे। उनके वोट का इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन मेंबरान जो हैं कौमी असम्बली के, पंजाब असम्बली के, उस अवाम में नहीं जा रहे जिन्होंने इनको इलेक्ट किया और वहाँ पे पहुँचाया। ये कैसा डर है? ये मुनर्रफ अरकान जो थे, ये क्यों नहीं नमाज अदा कर पाए अवाम में? इन्हें क्या डर था? इन्होंने ज़मीर बेचा था। ये वो लोटे थे जिन्होंने अपने सियासत के लिए इम्पोर्टेड हुकूमत ऊपर मुसल्लत करवाई,
एक रजीम चेंज हुआ जिसकी तस्दीक की अमेरिका वालों ने। एक और ट्वीट में आपको साथ ये लगा देता हूँ, डॉक्टर रबीका का, जिन्होंने रिसेंटली ट्वीट किया है और उन्होंने खुद बयान भी किया कि कैसे हुकूमत चेंज हमने करवाई, क्योंकि हमारी जो मुतालबात थे वो माने नहीं जा रहे थे। एक ऐसा वज़ीर आज़म नडर वज़ीर आज़म था पाकिस्तान का, जिन्होंने अमेरिका को एक आवाज़ में कहा, हम तुम्हारी गुलामी नहीं करेंगे। ये वो टाइम था जब पाकिस्तान आज़ाद होना चाह रहा था, लेकिन उन्होंने अपने पिठुओं को लाकर बिठा दिया, वसल्लत कर दिया कि नहीं, हमारी बातें मानो, हमारी बातें मानो कि हम गुलाम कौम चाहते हैं और आप गुलाम बनोगे। आप 75 साल से गुलामी करते रहे हो, अब आप आज़ाद क्यों होना चाह रहे हो? उन्होंने दोबारा ऐसा लीडर बिठा दिया जो उनकी मानेगा, जिसके ऊपर नैब है, केसेस है उसके ऊपर। लेकिन उन्होंने कहा हमें तो ऐसे ही लीडर चाहिए जो हमारी बातें माने, जो रशिया के साथ ताल्लुकात ख़राब करे, जो उसके साथ के जो आपके मुतालबात हुए हैं, जो आप उनके साथ बिजनेस डीलें करके आए हैं सरकारी तौर पे, जो आपके मुआहदे होंगे उसे कैंसिल करे, चीन के साथ दोस्ती कम करें। और उसके अलावा उन्होंने कहा है कि जो चाइना के साथ दोस्ती कम करके और यूक्रेन को सपोर्ट करो। साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हमें ऐसा ही लीडर चाहिए जो गुलाम कौम बनाए। इसके साथ बात करते हैं शेख रशीद साहब के बयानिए की, जिन्होंने ये कहा था ये जो लॉन्ग मार्च होगा मई में, ये खूनी लॉन्ग मार्च होगा और ये खूनी लॉन्ग मार्च नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर मुख्तदर हलकों को रोशनी डालनी चाहिए और बात करनी चाहिए, बात करके मामलात को सुलझाने की तरफ लेकर जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि काम बहुत आगे चला जाए। उन्होंने कहा 31 मई तक इलेक्शन का ऐलान हो जाना चाहिए। और दूसरी तरफ देखा जाए तो JUI ने PTI के एक कारकुन को छुरियों के वार से ज़ख्मी किया। और उसने क्यों किया? उसने कहा कि आप इमरान खान को बुरा भला क्यों कह रहे हो। इस बात के ऊपर उन्होंने PTI कारकुन को ज़ख्मी कर दिया। मामलात शिद्दत पकड़ रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन की तरफ अवाम जा रही है। लोगों को नहीं रोका जाएगा, लोग नहीं रुकेंगे। इसके लिए आपको कुछ ना कुछ हल निकालना पड़ेगा। वाहिद हल इलेक्शन है और इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। हुकूमत को सोचना चाहिए, मुक़्तदर हल्कों को सोचना चाहिए और आवाम को उनके मुंतखब करदा नुमाइंदे चाहिए। उनको दोबारा इलेक्शन का हक़ दें, वोट का हक़ दें, ताकि वो अपने नुमाइंदे इलेक्ट करें और कौमी असम्बली, पंजाब असम्बली में बिठाएं, ताकि ये शिद्दत जो पकड़ रही है अवाम में, ये जो नफ़रत बढ़ रही है अवाम में, ये कम हो। इसके साथ मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम।